अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है यमुना प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। खबर है लालगंज प्रतापगढ़ के वर्मा नगर से, जहां पर एक विद्यालय है यमुना प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। इसके संस्थापक यमुना प्रसाद यादव जी हर साल अपने जन्म दिवस पर कुछ अलग ही कार्यक्रम करते हैं, जिससे बच्चों में बौद्धिक ज्ञान और संस्कार बढ़ता है। यमुना प्रसाद जी की सोच है कि अपने विद्यालय के बच्चों में वह सारे गुण निहित करें जो बच्चों के अच्छे भविष्य को बनाने में सहयोगी बने। साथ ही प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को अपने जन्म दिवस के मौके पर अलग अलग हस्तियों को विद्यालय परिसर में बुलाकर बच्चों से रूबरू कराना और उनके मार्गदर्शन में चलने के लिए प्रेरित करने का काम भी करते हैं। इसी अवसर पर इस बार भारत के अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े कवियों को बुलाकर साहित्य सुर संगम का आयोजन करके साहित्यिक ज्ञान के माध्यम से बच्चों को और अभिभावकों को, क्षेत्रीय लोगों को आनंदित करते हुए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे BHU की अध्यापिका डॉक्टर प्रियंका सोनकर और अट्टीवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने साधुवाद कहते हुए जन्मदिन की बधाई दी। मंच का संचालन किया टीवी फेम कवि लवकेश यदुवंशी प्रतापगढ़ ने, जिनकी अगुवाई में डॉक्टर मनोज कुमार इटावा, मनवीर मधुर दिल्ली, पवन आगरी आगरा, प्रीति अग्रवाल मुजफ्फरनगर, शिव किशोर तिवारी खंजर बाराबंकी, प्रतिभा यादव बलिया, अमित शुक्ला मध्य प्रदेश जैसे महान कवियों का आगमन हुआ। कार्यक्रम के संयोजक रहे विद्यालय के प्रबंधक अभिषेक यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और दिखाते हैं वहां की कुछ झलकियां। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। एक केक मंगाया है, इसको चखेंगे सर जी तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। कोरियोग्राफी की है अनुज कुमार जी ने, तो आइए हम सब मिलकर महक यादव का सोलो डांस एंजॉय करें। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर महक यादव। कंटेंट में मनवीर मधुर के समकक्ष शायद देश में कोई ऐसा कवि हो जिसको ईश्वर ने ऐसी वाणी भी दी हो और ऐसे लिखने का सलीका भी दिया। मनवीर मधुर आए हैं महल के मोहब्बत के शहर आगरा से, कैसे कवि बुलाए गए हैं जो हास्य कवि के धुरंधर कवि हैं। तमाम सारे लाफ्टर शोज, कोई टीवी चैनल खोलो, मतलब आप ये समझ लो कि जैसे आलू हर सब्जी में मिलता है, वैसे पवन आगरी हर कवि सम्मेलन में मिलता है, चाहे देश में कवि सम्मेलन। पवन आगरी जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही अद्भुत कवि है, कोयले की तरह शुद्ध काला आदमी है। एक बार जोरदार तालियां अमित शुक्ला के लिए, बहुत प्यारा हास्य का कवि है, आज आप इसके तेवर देखेंगे। मैं एक ऐसी कवित्री जिसको पिछले 3-4 वर्ष पहले मैंने एक दिल्ली के मंच पर सुना और मुझे लगा कि इसमें देश की बात कहने का जो सलीका है वो बहुत कम लोगों में है। प्रीति अग्रवाल मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में आई हैं, एक बार बहुत तालियां बजाकर उसका अभिनंदन करें। और मैं कुमार है, ये जितने कवियों का मैंने परिचय करा दिया, ये सारे कवि ऐतिहासिक कवि हैं। बंधु सर सुनिएगा, ये सारे कवि है। दुनिया का एकमात्र में भौगोलिक कवि हूँ, मेरा दर्द सुनना लालगंज वालों, अकेला मैं भौगोलिक कवि हूँ क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूँ इटावा, उसका भूगोल कुछ इस तरह का है कि उसके एक तरफ चंबल है जहाँ डाकू रहते हैं, दूसरी तरफ सैफई है जहाँ नेता रहते हैं, बीच में इटावा है जहाँ आदमी रहते हैं। देखो तालियां वालियां बजाते रहो। आप ये समझ लीजिए कि अभी जैसे गाने आपने सुन लिए, हमारे पास कोई ढोलक मजीरा तबला तो है न म्यूजिक का कोई सामान है कि इधर ठुमका लगेगा और इधर से तो आप उधर से तालियां बजाएंगे। आप सुनेंगे तो आपको इतना आनंद आने लगेगा थोड़ी देर बाद। तो मैं कह रहा था, मैं इटावा में आदमी रहते हैं, आपके भारत की भूमि की महानता कहाँ होता है।
नफरत बांटने वाले लोगों ने खूब नफरत बांटी, आज से नहीं सालों से, लेकिन मोहब्बत हमेशा जिंदाबाद रही है। तब क्या पढ़ता कि भारत की भूमि की महानता कहाँ लो कहे, आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं, कितने ही धर्म जाति कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। क्या उर्दू का जो सबसे बड़ा कवि हुआ फिराक गोरखपुरी, उसका असल भाषा का कवि हुआ, जिसने लिखा कि खेलत खात फिरे अंगना पग पेड़े में बाजत पीरी कछोटी, वार छवि को रसस्थान विलोकत वारत काम कला निध कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले लो माखन रोटी। क्या बात। ये कविता लिखने वाला कवि था इब्राहिम रस्तान, एक मुसलमान का बेटा था। कितने ही धर्म जाति कितने ही संप्रदाय भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं, तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं, तो मोमिनों के बीच रसखान मिल जाते हैं। अरे गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते। क्या बात है। गाय को चराते, गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहाँ आने की तैयारी नहीं करते। और शायद अगली दो पंक्तियों में आप सबकी तालियां उठे। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहाँ आने की तैयारी नहीं करते, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते नहीं होती। अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते, किताबों में इतिहास में कुछ प्रश्न हैं जिन पर कुछ क्रांतिकारियों के चित्र लगे हैं, नाम हैं। बख्शी चीर दे दुश्मन का उन तलवारों की बात करो, गद्दारों को कभी प्रेम की भाषा समझ नहीं आती, इसीलिए मनोहार छोड़कर अंगारों की बात करो। और यहाँ पर नारी शक्ति उपस्थित है। मैं नारी शक्ति के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि दोनों कुल की मर्यादा के सपनों में खो जाती है, दोनों कुल की मर्यादा के सपनों में खो जाती है, थोड़ी सी भी ठेस लगे तो भर आंखें रो जाती है। ऐसी लजवंती नारी को मत कमजोर समझ लेना, जब तलवार उठाती है तो रणचंडी हो जाती है, जब तलवार उठाती है तो रणचंडी हो जाती है। से गजल की 2-4 पंक्तियां पढ़ के इजाजत ले लेंगे कि अब तो जिंदगी की शाम आखिरी है, मेरी जान लब पे तेरा, मेरी बड़ी कीमती लाइन कि चंद शिकों पर बिकते हैं मैंने देखा। बीवी संग खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं, और गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, सबको पश्चाताप करना पड़ता है। अगर अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचे तो फिर विदा कर दीजिएगा कि गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं, 4 बेटियों की भ्रूण हत्या करने के बाद हम तुम जैसे बेटे को जो पाए हैं। दो डंडी होगी, एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। हम कहे इसका क्या मतलब है? बोले मरीज हमारे अस्पताल में ऐसे खड़ा खड़ा आता है और यहाँ से लेट करके सीधे चला जाता है। तो नहीं कोई डॉक्टर हो गए भाई तो मेरा प्रणाम सर, मैं प्रणाम स्वीकार करिएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं। ना प्लस का एक और मतलब है सर, प्लस का एक और मतलब, ताली अब की बार जोरदार उठेगी और ज्यादा। प्लस का एक और मतलब, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। आनंद में रहिए, आनंद। अच्छा मेरा छोटा हर अवसर पर कुछ न कुछ योगदान करना और समाज को कुछ न कुछ देना फितरत रही है यमुना प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। और आज 6 नवंबर को
यमुना प्रसाद जी का जन्मदिन होता है, उस दिन पर उन्होंने क्या-क्या दिया वो आपने चैनल के माध्यम से देखा। अभी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सोच लेकर ये सब चीज़ों को कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या चीज़ें पाना चाहते हैं। और आज जब हम इस बात की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं हमारे साथ में विजय कुमार बंधु जी, जो अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए ही नहीं वरन पूरे भारत के लोगों के लिए। और आप कई सारे ऐसे प्रोग्राम कार्यक्रम कर चुके हैं जिसको कहते हैं संघर्ष के कार्यक्रम। उन्हीं से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आज ऐसे मंच पर जब आप साझा करते हैं, जहाँ पर जन्मदिन को इस तरीके से मनाया जाता है बच्चों के बीच में, एक बड़ी-बड़ी हस्तियों को बुलाकर जो साहित्य के माध्यम से या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ न कुछ योगदान देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए बहुत अच्छा लगता है और किसी के जन्मदिन है तो खुशियों का पल है, सबको उसमें शरीक होना चाहिए। हाँ, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा कि बहुत दिनों बाद कोई जन्मदिन में मैं रहा, क्योंकि पूरा टाइम संघर्ष में ही जाता रहा है, इसमें नो डाउट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह की गतिविधियाँ आगे बढ़ें, रचनात्मक कार्यक्रम बढ़ें, तमाम सर्वश्रेष्ठ कवि पूरे भारत के तमाम अच्छे-अच्छे आए, अपनी बातें रखे, एक समाज में एक बातें गई, एक सब मैसेज गया। और अच्छी चीज़ें, जब बुरी चीज़ें फैल सकती हैं तो अच्छी चीज़ों को फैलाने की भी बीड़ा उन लोगों को लेना पड़ेगा। और उसी दिशा में एक कार्यक्रम है, मैं इनको जन्मदिन की बधाई भी देता हूँ और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। मेरा इस अब यहाँ आने के बाद लग रहा है ये उच्चतर जो लिखा है, एक दिन उच्च शिक्षा में बदले, ये मेरी ख्वाहिश है और इसी दिशा में आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, धन्यवाद। और समय कम है लेकिन जानना बहुत कुछ है, इसलिए मैं कवियों की तरफ से, संपूर्ण कवियों की तरफ से जो आज प्रतिनिधित्व कर रहे थे कुमार मनोज जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि सभी कवियों के माध्यम से मैं एक शब्द, क्योंकि हास्य कवि भी थे, वीर रस के कवि भी थे, लेकिन मैं हास्य के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐसा कोई जन्मदिन मनाता है क्या? मतलब जन्मदिन तो ऐसे ही मनते हैं जन्मदिन का तरीका, लेकिन ये है कि ये विशिष्ट व्यक्ति हैं। मैं इनको पिछले 7-8 वर्षों से हमारी मित्रता है और जब से मैं इनको जाना हूँ तो मैं ये समझ गया हूँ कि ये व्यक्ति बहुत ही जुनूनी है और कुछ नया करना चाहते हैं। तो इस नएपन के पिछले साल तो यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, 10-12 हजार की भीड़ आई थी। वही तो उस वही वही नएपन के लिए मैं सवाल इसीलिए हाँ। किया था, शायद आपको लेट समझ में आया, जैसे आप बोलते हैं कि लेट समझ में आया था। मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा कोई जन्मदिन मनाता है क्या? लोग तो जन्मदिन केक को काट के बस ऐसे कर लेते हैं, बच्चों के बीच में कौन? अरे ये जरा अद्भुत व्यक्ति हैं और जैसी इनकी पर्सनालिटी है उसी अनुरूप ये कार्य करते हैं, बहुत रचनात्मक हैं। आज इनका जन्मदिन है, मैं बहुत हृदय से इनको दुआएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और बहुत कुछ नया-नया ऐसे ही रचनात्मक करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। और यमुना जी के बाद मैं बिल्कुल मुखातिब होऊंगा। सर, बहुत कुछ आप नया ला रहे हैं, हर बार आपके जन्मदिन पर कुछ ऐसा होता है जिसमें एक प्रेरणा छुपी होती है, एक ऐसी चीजें छुपी होती है जो इस क्षेत्र के लिए नया होता है। तो ये कारवां कब तक चलेगा? और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये अनवरत ये दिन आता रहे और हमारे पूरे चैनल, पूरे भारत की तरफ से, मैं जो दर्शक हैं सबकी तरफ से आपको जन्म की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि ये दिन जो है थोड़ा-सा हम लोगों के लिए इसलिए स्पेशल है कि हम जो है इस दिन पर अपने बच्चों को एक ऐसा कार्यक्रम और बाकी सारी इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले और उनको उनके व्यक्तित्व का विकास हो, उन्हें सीखने का मौका मिले। और इस मौके पर हम कुछ विशिष्ट लोगों को बुलाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से जो सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उन लोगों से मैं सोचता हूँ कि काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलेगी और क्षेत्र में, समाज में, बच्चों में सीखने का एक अच्छा अवसर रहता है, क्योंकि इससे एक जगह बहुत सारे लोग आते हैं, अभिभावक, समाज के लोग, बच्चे, जिनसे आपस में एक थोड़ा-सा कनेक्टिविटी बढ़ती है और जो मंच के माध्यम से चीज़ें निकल कर आती हैं, उससे बच्चों को बहुत प्रेरित करती हैं और उनका आगे का जो फ्यूचर है वो आगे निश्चित है हम लोगों के माध्यम से जो हम प्रयास कर रहे हैं उससे अच्छा ही होगा, हमारा यही प्रयास जी, रहेगा। बिल्कुल, शुभकामनाएँ भी हैं और आपको आशीर्वाद भी आपको लगातार मिल रहा है और इस चैनल के माध्यम से भी मैं यही चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये दिन लगातार आता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब जिस चीज़ को सब कुछ सँजो के रखते हैं, जिस चीज़ को हम लोग देखने आते हैं, उसमें योगदान बहुत बड़ा रहता है कवि लवलेश जी का, जिन्होंने कि इस प्रांगण को इतना बेहतरीन बना दिया, इतना खूबसूरत बना दिया कि हर साल कुछ नया देखने को मिलता है। तो कुछ अपनी पंक्तियों के माध्यम से दर्शकों को आज के दिन का सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद। आज 6 नवंबर का दिन जो हर साल की तरह हम लोग मनाते हैं
और ये केवल जन्मदिन नहीं होता, समाज को समर्पित होता है। समाज को इसलिए समर्पित होता है क्योंकि आजकल बच्चों को प्रतिभा मिलना बहुत असंभव सा हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, लोग अपने-अपने वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें साक्षात लाइव मंच मिलना कम हुआ है। तो हमारे सर जिनका जन्मदिन आप सबने देखा, यमुना प्रसाद यादव जी ने ऐसा एक बीड़ा उठाया है कि बच्चों को ऐसा मंच मिले कि जैसे वो दिल्ली, मुंबई में ख्वाब देखते हैं, तो उस पूरे ख्वाब को वो पूरा कर रहे हैं। और उनकी एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि जियो तो ऐसे जियो कि आप समाज में कुछ करके जियो। और मुझे अपनी पंक्तियाँ उनके लिए याद आती हैं, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की 1995 से, कोई उनका सहारा नहीं था, कोई उनके साथ नहीं था। उन्होंने अकेले दम पे जो किया, तब मुझे कहना पड़ता है कि जलती अग्नि में जल के आए हम, मेहनतों में ही पल के आए हम, तुमने चलने को लाठियाँ माँगी पर अपने पैरों पे चल के आए हम। तो वो अकेले शख्स अपने पैरों पे चलते रहे और पूरा काफ़िला आज उनके साथ हो चुका है। तो हम सबकी शुभकामनाएँ हैं कि वे ऐसे ही कुछ अच्छा करते रहें और हम सब अपना सहयोग पूरा देते रहें। धन्यवाद सर। हम लोगों की भी यही शुभकामना है कि ये पल ऐसे ही आता रहे। जैसा कि आपने देखा, हमारा चैनल भी उन चीज़ों को सपोर्ट करता है जो समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। कैमरामैन के साथ में हरकेश जोशी।